कुर्बानी सिर्फ उस चीज़ की नहीं, जो लोगों ने देख रखी है। तो अगर देखा जाए तो सबसे अज़ीज़ हमें अपनी नफ़्स है, अपनी अना है, अपनी एटीट्यूड है, जो हम छोड़ना नहीं चाहते। उसको हमें पहले कुर्बान करना है। जिस तरह से भी कुर्बानी के जानवर ला रहा है, क्या वो पैसा हलाल है? किसी का हक मार के, किसी का कर्ज जो बाकी है, वो चुकता कर दिया है कि नहीं? ये सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। दुग्ध पालन और पशुपालन जैसे व्यवसाय का बढ़ावा नहीं दिया, को बढ़ावा दिया गया तो किस लिए दिया गया? पशुपालन आप किस लिए? उनके लिए मौका है जहाँ 3000 के, 4000 के, 10,000 के बकरे लाखों में बिक जाते हैं। उनकी सालाना जो कमाई होती है, जो साल भर में वो बेच के या कसाई को दे के नहीं कमा पाते, वो बकरीद के मौके पे कमा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आज ईद उल अजहा है और अभी अभी जो है फरहदा और पूरा के कदीमी ईदगाह में ईद की नमाज जो है खत्म हुई है। लोगों ने एक दूसरे से गले मिल करके मुबारकबाद पेश की है और दुआ मांगी है देश की एकता और अखंडता के लिए। हम सभी भारत मीडिया परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद की ढेरों सारी मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए, जो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, ईद की नमाज पढ़ के निकले हैं और अभी जो यहाँ पे शहीद साहब हैं, बहुत ही पुराने बुजुर्ग हस्ती हैं, उनके दरबार में जाकर के फातिया ख्वानी भी किया गया है। उसके बाद अब हम उनसे भी जो है आज ईद के मौके पर जो है बात करते हैं और पैगाम देने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए। इसरार अहमद। नमाज पढ़ लिए? हाँ। क्या कहेंगे आज? ईद मुबारक। नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद अहमद। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। बकरीद का त्यौहार इसलिए भी मायने खेज है क्योंकि ये कुर्बानी के लिए सबसे आला दर्जे पर इसका मुकाम रखा गया है। कुर्बानी सिर्फ उस चीज़ की नहीं, जो लोगों ने देख रखी है। कुर्बानी हमें सबसे कहा गया है कि सबसे जो अपनी अजीज चीज़ है उसको कुर्बान करना है। तो अगर देखा जाए तो सबसे अजीज हमें अपनी नफ्स है, अपनी अना है, अपनी एटीट्यूड है, जो हम छोड़ना नहीं चाहते। उसको हमें पहले कुर्बान करना है। कुर्बानी के लिए भी मसला है कि कुर्बानी का जो जानवर हो वो किसी तरह से ऐबदार ना हो। अगर ऐबदार हुआ तो मौलाना साहब कहेंगे कि कुर्बानी जायज़ नहीं। तो क्या हम ये भी देखते हैं कि जो कुर्बानी दे रहा है वो भी बेऐब है? क्या वो भी जिस रिस्क से कमा के जो भी जिस तरह से भी कुर्बानी के जानवर ला रहा है, क्या वो पैसा हलाल है? किसी का हक मार के तो नहीं ला रहा है? किसी का कर्ज जो बाकी है वो चुकता कर दिया है कि नहीं किया है? ये सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। और इस वक्त में हम देख रहे हैं कि जो लोग एक तरह से हवा चल रहा है, फितना बनाए हुए हैं, इस ईद उल अजहा के एक उस पे करके चल रहा है कि मुसलमान बहुत सारे जानवरों को ज़िबा करते हैं। तो क्या सरकार ने दुग्ध पालन और पशुपालन जैसे व्यवसाय का बढ़ावा नहीं दिया है? और अगर पशुपालन जैसे व्यवसाय को बढ़ावा दिया गया तो किस लिए दिया गया? पशुपालन आप किस लिए करते हैं? और पशुपालन में क्या सिर्फ मुसलमान हैं? बहुत से ऐसे रील्स, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें हिंदू बिरादरी के लोग जाके जानवर अपने बेच रहे हैं। बकरीद में ऐसा उनके लिए मौका है जहाँ 3000 के, 4000 के, 10,000 के बकरे लाखों में बिक जाते हैं। उनकी सालाना जो कमाई होती है, जो साल भर में वो बेच के या कसाई को दे के नहीं कमा पाते, वो बकरीद के मौके पे कमा लेते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि मतलब इसकी वजह से आप औरों का भी वो बंद करा रहे हैं बोल के। और अभी कुछ समय पहले ही होली गई है। होली में भी देखा है हम ही लोगों ने कि बहुत सारे 1-1 किलोमीटर तक लाइन लगा के लोगों ने गोश्त खरीदे हैं या जो भी जानवर ज़िबा हुआ है। तो उसमें भी कुछ मुसलमान लोगों ने भी तंज किया है, तो ये भी सही नहीं है। आप दूसरे के धर्म का, दूसरे के मज़हब का या दूसरे के त्योहारों का अनादर मत करिए। आपको ये चीज़ों का ध्यान देना है। और जहाँ तक कि अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप उन सब चीज़ों से गुरेज करें जो दूसरे की भावनाओं को आहत करती हैं। जैसे कि अगर कुर्बानी का जो जानवर है आप ज़िबा कर रहे हैं तो उसके खून को नालियों में ना बहने दें,
या फिर जो जानवर ज़िबा किए हैं उसके स्टेटस ना लगाएँ। लोग ऐसे बहुत से हैं जिनकी भावनाएँ इन सब चीज़ों से आहत होती हैं। वो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपके दोस्त में सिर्फ़ आपके मुसलमान ही दोस्त हैं। आप खुद जानते हैं, आस-पास पड़ोस में देखें तो आपके मुसलमान से ज़्यादा आपके हिंदू बिरादरी दोस्त हैं। तो आपको उस उनके उनके भी एहतराम करना है, उनका भी ख़्याल रखना है, क्योंकि हमारा देश ही गंगा-जमुनी तहज़ीब का बढ़ावा देता है और जब तक अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर रह नहीं जाएगा, क्योंकि 5 उँगली हाथ में है तो पाँचों उँगली का काम है। पाँचों उँगली अगर साथ में होती है तभी मुट्ठी बनती है और मुट्ठी ही काम करती है। अगर आप बाँध ना पाएँ तो किसी सामान को उठा नहीं सकते। तो इसीलिए सबको एक साथ रहना है तो सबको आपका आदर करना होगा, सबको आपका देखना होगा। फिर रही बात दूसरी ये कि जैसे हम जो कुर्बानी के जो जानवर कुर्बान कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आप ध्यान दीजिए कि जो गरीब मिस्कीन हैं, उनके ऊपर ज़्यादातर ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए देखिए कि जिनके घरों में भरा हुआ है ऑलरेडी आप उनके घरों को पहुँचाएँ। उनको देखिए जिनको घरों में नसीब नहीं है, जिनके कपड़े-लत्ते नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्बानी जानवर ही कुर्बान करें, पैसा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ही प्यारी चीज़ है। तो अगर आपके पास नहीं हो पा रहा तो आप गरीबों को कुछ पैसे ही दे दिया करें ताकि उनकी जो बच्चे हैं, इन त्योहारों के समय पे कुछ नए कपड़े खरीद सकें, पहन सकें, कुछ सेवइयाँ बन सकें उनके घरों में। तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान देना है। बाकी सब हम्म तो यह थे जुनैद अहमद, जिन्होंने जो है बहुत अच्छी बात बताई कुर्बानी को लेकर के। जिस तरह से आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो चल गया है, लोग जो है फ्रीजर और डीप फ्रीजर तक खरीद ले रहे हैं गोश्त को जो इकट्ठा करने के लिए। हालांकि यह जो है सही नहीं है। इसका हक जो है कुर्बानी का हकीकत में है तो गरीबों के लिए है। और नफ्स की भी उन्होंने बात की कि अब सबसे बड़ी कुर्बानी जो है अगर देनी है तो नफ्स की जो है देनी जरूरी है। और जो आजकल का माहौल चल रहा है जिसमें एक दूसरे को तनकीदें की जा रही है, वीडियो जो है वायरल की सोशल साइट पे जो है वायरल वायरल किए जा रहे हैं कि कुर्बानी में जो मुसलमान इस तरह से करते हैं, उस तरह करते हैं, कैसा करते हैं, वैसा करते हैं। जिस तरह से आपने सुना होगा, देखा होगा कि राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए अरबों रुपए तक जो है खर्च कर दिए जाते हैं। आजकल मुसलमानों को नफरती बनाने के लिए जो इस तरह की एक मुहिम चली। हालांकि सब इस मुहिम में शामिल नहीं है, लेकिन जो सादे लोग हैं, जो सादे विचार के लोग हैं, उनके दिलों में जो है ये नक्श करने की जो कोशिश की जा रही है ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता का जो गहवारा रहा है और इसीलिए जो है पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारा लोकतंत्र जो है मजबूत है। यहाँ किसी एक धर्म का जो है राज नहीं, यहाँ सर्व समुदाय के जो है लोग रहते हैं। तो आपसी भाईचारा और एकता जो है बनाने की जो है कसम जो है आज हम इस त्योहार पे लें और यही हमारे लिए जरूरी भी। आइए यहाँ कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं ग्राम सभा पूरा का रहने वाला हूँ। आपको तो मैं सबसे पहले आपको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और अभी मेरे भाई ने जो कहा वो सही कहा है। यहाँ तक कि जो अभी कह रहे थे कि मिस्कीन और जो बकरी ज़िबा होती है, कुर्बानी दी जाती है, ना कि देने के बाद अपने रिश्तेदार में और बड़े-बड़े जो लोग घर के वाले हैं उनको दें। सबसे पहले आप जो है कि अपने बगल के जितने गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं उनको दें और ये कह रहे थे कि जो है कि अपने पहले नफ्स की कुर्बानी देनी चाहिए। सही बात है, इन्होंने कहा कि नफ्स की कुर्बानी देनी चाहिए। यहाँ तक कि आपके आज की जो माहौल चल रहा है, जो ये माहौल चल रहा है अपने देश में कि नफ़रती का माहौल, नफ़रती सबसे पहले कि जब हम मुसलमान भाई हैं, हम लोगों को हमेशा जो है कि सोच समझ के रहना चाहिए। ना कि कोई हम पे तंज कस रहा है, ठीक है, वो आपको भड़का रहा है। इससे आपको जो है कि सब्र करना चाहिए, अपने आप को सब्र करना चाहिए। हमारे सबसे पहले आप सभी को मैं ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ अहले वतन के लोगों के लिए। और मैं ये सभी लोगों ने बताया यहाँ पे, सभी अच्छी बातें बताएँ। यही होना भी चाहिए कि आप कुर्बानी कर रहे हैं तो अपने हाथे में करें, अपने घर में करें। कहीं उसका गोश्त कहीं रोड पे न फेंकें या गटर और नाली में न बहवाएं। जरूरतमंद आदमी के पास उसको पहुंचाएं जिसको सालों साल न मिलता हो। ये सब सही बातें हैं और कुर्बानी कई प्रकार की हैं कुर्बानियाँ। ये ना कि बस साल भर में आप किसी जानवर की कुर्बानी दे दें, इससे थोड़ी हो जाएगा कि आप कुर्बानी दे दिए तो आपको जन्नत में जगह मिल जाएगी। तो कुर्बानी आप इस चीज की भी दीजिए, अगर कोई गाली आपको दे रहा है तो उसको भी एक सब्र करेंगे तो वो भी एक कुर्बानी हो गई। या किसी जरूरतमंद का आप पैसे से भी सहयोग कर दें तो उसके भी कुर्बानी से कई गुना आपको सवाब मिल सकता है।
आज तो जानवर ज़ब्ह कर रहे हैं, अनेकों जानवर ज़ब्ह कर देंगे। तो ये सब होना चाहिए, जो चला आ रहा है ये भी आप करिए, लेकिन ज़रूरतमंद आदमी को भी देखिए आएँगे। तो ये सब है, लेकिन आपको मिल-जुल कर रहना चाहिए और भाईचारा बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ मैं फिर से एक बार भारत मीडिया परिवार की तरफ से आप सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देते हुए धन्यवाद। ईद मुबारक हो। आज हम बकरीद का त्यौहार वाला हो। आज ईद आदमी नमाज पढ़ रहा है, बहुत खुशी के दिन है। आज सबका जो जगह है कुर्बानी, वो सब अपने अपने घर गए कुर्बानी करवाने। कि भाईचारे और एकता पर बल दिया है और यही हम सब के लिए जरूरी भी है। इनके द्वारा जो है यह भी कहा गया है कि जो कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं है। अगर कोई बुरा भला आपको कहे तो अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं, आप सब्र कर लेते हैं, तो वह भी एक कुर्बानी। आगे जो मुहर्रम है, जहाँ पे 72 शोहदाओं ने करबला के मैदान में सब्र का मुकाम हासिल किया और जिस तरह से जुल्म के आगे अपने सर को जो झुकाया नहीं, कभी खम नहीं किया, तो कभी भी जो है हमें जुल्म के आगे जो है झुकना नहीं है और अपने सब्र और तहम्मुल के साथ जो है उसका मुकाबला करना है। भारत मीडिया के लिए सजाद हुसैन के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।